और ये हमारे पास क्या होती है, नॉन प्लेनर होती है। यानी कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो यानी कि हमारा सारे काम जो हैं वो साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक्सपेक्टेशन से हमेशा उलट हो रहे हैं। इसके अंदर हमने ये एक्सपेक्ट किया था लेकिन ये होता नहीं है, जबकि क्या होता है, प्लकर्ड रिंग होती है, पकड़ रिंग होती है, जिसको हम नॉन प्लेनर भी कहते हैं। और इनके जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं ना, वो हमने पीछे भी देखा 109.5 है, यानी कि वो बहुत ही क्लोज होते हैं टेट्राहेड्रल के बॉन्ड के। टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल आता है ना, उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास है, जो जो दो जो आएंगे ना पकड़ रिंग, उन्हीं को हम कहते हैं चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन। तो दोबारा हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा साइक्लोपेंटेन के से ज़्यादा इसके अंदर बॉन्ड एंगल की डेविएशन आती है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। तो इसका मतलब हम एक्सपेक्ट करते थे कि जो हमारा वो आएगा ना, कि जो कंपाउंड आएगा साइक्लोहेक्सेन का, वो रिएक्टिव कम होगा और स्ट्रेन ज़्यादा होगा। लेकिन हमने जब देखा तो रियल में क्या हुआ, स्ट्रेन कम था हमारे पास और स्टेबल ज़्यादा था। तो मज़ीद हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि ये हमारे पास मज़ीद एक्सपेक्टेशन का क्या करना है, इसने स्ट्रेन को वो करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या किया, प्लेनर के बजाय प्लकर्ड रिंग के अंदर चला गया। तो हमारे पास क्या हो गया कि प्लकर्ड रिंग के अंदर हमारे पास दो तरह के, पकड़ रिंग के अंदर हमारे पास नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है और इनके बॉन्ड एंगल जो हमारे पास होते हैं वो टेट्राहेड्रल के साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा रिजेंबल करते हैं। तो इन्हीं दो जो हमारे पास पकड़ रिंग आ रही थी, इनको हम चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन कहते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट यानी कि इनके ऊपर ही डिटेल से बनता है, वो बनता है इन, अब हम देखेंगे इन जो जो हमारी कन्फर्मेशन, इनकी स्टेबिलिटी किस तरह की है, वो सारी की सारी डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ जो कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन आएगी, तो उसके अंदर हमारे पास दो कार्बन और हाइड्रोजन के मेन बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल अप, एक्सियल डाउन एंड इक्वाटोरियल अप एंड इक्वाटोरियल डाउन, यानी कि चार टाइप्स हमारे पास बनती है कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड बनते हैं। जबकि ज्योमेट्री जो होती है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की, वो चेयर की जो होती है हमारे पास, वो प्रिजर्व रहती है जब हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है किसी भी हैलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से, यानी कि वो प्रिजर्व रहती है उसकी। जबकि अगर हमारे पास एक चेयर फॉर्म से साइक्लोहेक्सेन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है, जो ज्योमेट्री आ रही है, वो कन्वर्जन हो रही है उसकी डिफरेंट चेयर्स फॉर्म के अंदर, तो इस फिनोमेनन को हम कहेंगे चेयर फ्लिपिंग या रिंग फ्लिपिंग। अब चेयर फ्लिपिंग या रिंग फ्लिपिंग को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इलस्ट्रेट करके देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फिगर आ गई है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इसे इलस्ट्रेट करके देखें। तो अगर ये वाला कार्बन जो है वो इस तरह रोटेट हो जाए और ये वाला कार्बन इस तरह रोटेट हो जाए, यानी कि ये कार्बन जो है वो डाउन रोटेट हो जाए और ये वाला कार्बन अप रोटेट हो जाए, तो कुछ इस तरह की फिगर बनेगी हमारी। इस तरह की फिगर बनेगी हमारी। तो अगर हम हाइड्रोजन लगा के यानी कि उसको देखेंगे, तो चलें जी हाइड्रोजन लगा के भी देख लेते हैं। ये इस तरह पहले थी रोटेशन फ्लिपिंग से पहले, तो हमारा क्या होगा कि यहाँ दो हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ दो हाइड्रोजन आ गए, देन उसके अलावा हमारे यहाँ दो हाइड्रोजन आ गए एंड यहाँ दो हाइड्रोजन आ गए, यहाँ एंड यहाँ दो हाइड्रोजन आ गए। तो ये वाला जो हमारा होगा ये होगा एक्सियल अप, एक्सियल अप, जबकि ये वाला जो हमारा होगा इसको हम कहेंगे इक्वाटोरियल डाउन। सॉरी, ये वाला जो हमारा होगा, ये वाला इसको हम इक्वाटोरियल डाउन कहेंगे, यानी कि ये साइड वाला जो इस कॉर्नर के अंदर ऊपर वाला होगा वो एक्सियल अप होगा, नीचे वाला क्या होगा, इक्वाटोरियल डाउन होगा। लेकिन जब हमारी इसकी फ्लिपिंग होगी ये कुछ इस तरह की फिगर दिखाएगा। तो जब इस तरह की फिगर होगी इसकी, तो हाइड्रोजन इधर आगे इस तरह, इधर इस तरह आगे इस तरह, इधर आ गए ऐसे एंड इस तरह आ गए। तो फ्लिपिंग जब हमारी हुई तो बेसिकली क्या होगा कि ये वाला जो हमारा है ये इक्वाटोरियल अप आ जाएगा
और ये वाला हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, एक्सियल डाउन। तो जब हम फ्लिपिंग के अंदर हमारा क्या होगा, जो एक्सियल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्वाटोरियल के अंदर, और जो हमारा इक्वाटोरियल होगा वो किसके अंदर चला जाएगा, एक्सियल के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर। ये हमने देखा। तो यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ, नीचे वाले में जब फ्लिप किया तो हमारा क्या हुआ, थोड़ा सा जो अब इक्वाटोरियल था वो एक्सियल में चला गया, जो एक्सियल था वो इक्वाटोरियल में चला गया। लेकिन हमने देखा जो अप एंड डाउन वाला सीन था ना, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे वो था वो वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ ये वाला अप था तो यहाँ भी ये वाला अप था, यहाँ ये वाला डाउन था तो यहाँ भी ये, यानी कि इसका मतलब कि जो अप एंड डाउन वाली जो पोजीशन है ना, उसको वो क्या रखेगा, रिटेन रखेगा। अब एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट डिस्कशन के लिए है हमारा वो ये है, अगर हमारा टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस तो जो हमारा एक मालिक्यूल होगा ना उसके अंदर 99.99% जो होगा वो आएगा हमारा चेयर टाइप। जबकि हमने देखा जो हमारा बोर्ड था ना, कंफर्मेशन है ना जो हमारे पास था वो स्टेबल नहीं था। इसको हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा डिस्कस करके देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो आता है ना वो आता है टॉर्सियोनल स्ट्रेन। टॉर्सियोनल स्ट्रेन जब हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पे अप्लाई होती है ना, इसके वजह से ही हमारे पास क्या होता है, अनस्टेबल। ये याद रखना, ही बोर्ड हमारे पास अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर टॉर्सियोनल स्ट्रेन पाई जाती है। दूसरा जो पॉइंट है जो उसकी हमारे पास स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है वो होता है स्टेरिक इंट्रैक्शंस। बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स। जी, तो ये स्टेटिक इंट्रैक्शंस आ गई हमारी हाइड्रोजन एटम के दरमियान। तो इस इन फैक्टर को ओ करते हुए अगर हम देखेंगे तो जो हमारा बोर्ड होगा ना वो चला जाता है ट्विस्ट बोर्ड के अंदर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो होता है टॉर्सियोनल स्ट्रेन जो होती है वो कम होती है, और जो हमारे पास स्टेटिक स्ट्रेन होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इसके। जबकि अगर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा ना तो लेस देन 1% भी हमारे पास जो है वो साइक्लोहेक्सेन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन नहीं पाई जाती है। जबकि जो 99.9% है वो किसकी पाई जाती है, चेयर की पाई जाती है। यानी कि वो ज़्यादा के अंदर, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और ये हमारा बहुत कम है, जिसकी वजह क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, कम होती है। तो लास्ट पे हमारे पास अगर हमने यही देखना है कि अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करनी है ना बोर्ड की सोल्यूशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसको 1073 केल्विन पे हीट करेंगे और 40 केल्विन पे क्या करेंगे, उसको कूल डाउन करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो सोल्यूशन के अंदर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब हमने देखना है कि हमारा कौन सा कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं लिख के ऐसे। ये हमारे 2-3 क्वेश्चन हैं कि हमारा कौन सा कंफर्मेशन कायरल है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा लीस्ट स्टेबल है, और एक्सियल अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगे और इक्वाटोरियल लगे हो तो इन दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कायरल जो हमारे पास होता है वो बेसिकली सबसे पहले देखें, कायरल के अलावा ए कायरल भी, अगर चेयर और बोर्ड जो होते हैं वो ए कायरल होते हैं, यानी कि उनके अंदर हमारे पास कार्बन के साथ ही सेम जो ग्रुप है वो अटैच होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। जबकि जो हमारा ट्विस्ट बोर्ड होता है, जो बोर्ड की कन्वर्जन से बनता है डिस्टॉर्शन के ज़रिए, तो उसको हम कहते हैं कायरल। उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं पाया जाता। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास कन्फर्मेशन कायरल है, उसका नाम है ट्विस्ट बोर्ड। जबकि जो ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन है वो हमारे पास चेन है। चेन के अंदर ना ही किसी भी किस्म का कोई एंगल प्रेशर होता है, वरना 109.5 हमारे पास यानी कि किसके साथ रिजेंबल करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अलावा इसका जो हमारे पास टॉर्सियोनल स्ट्रेस होता है वो फ्री होता है, यानी कि नहीं होता। जबकि जो कम स्टेबल होता है वो बोट होता है। उसकी वजह ये है कि कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान जो हमारे पास है स्टीरिक हाइंड्रेस पाई जाती है, जिसकी वजह से वो कम स्टेबल होता है।
जबकि जो हमारा एक्सियल और इक्वाटोरियल में से अगर देखें कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम, तो इक्वाटोरियल ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि एक्सियल के अंदर हमारे पास वो पैरेलल होते हैं। जब आमने सामने होंगे तो स्टीरिक की थोड़ी सी क्राउडिंग बढ़ जाएगी। जब स्टीरिक की क्राउडिंग बढ़ जाएगी तो वो हिंड्रेंस की वजह से वो क्या करेगा, थोड़ी सी कम स्टेबिलिटी शो करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो है वो ऐसा सब्सिचुएंट वाला हमारा जो कंफर्मेशन स्टेबल होगा जिसके अंदर इक्वाटोरियल पाए जाएंगे एज़ कम्पेयर टू एक्सियल हमारे पास। तो यही हमारा था आज का टॉपिक कंफर्मेशन एनालिसिस का। हमने हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन जो था उसका डिस्कस किया, फिर हमने बोर्ड को डिस्कस किया, देन उसके अलावा चेयर को, ट्विस्टेड बोर्ड को और हाफ चेयर को डिस्कस किया।